पिछली वीडियो में आपने देखा मिट्ठू ने अपने कस्टमर कैसे डील किए। वो अपनी दुकान पे खड़ा ग्राहकों को डील कर रहा होता है कि अचानक से उसका दोस्त बंटू वहाँ आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम मिट्ठू, कैसे हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने कहा तुमसे मिलता जाऊँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? कोई फल लेना है? नहीं नहीं शुक्रिया, मैं तो काम पे जा रहा था, तुम्हें दुकान पे खड़ा देखा तो सोचा क्यों ना अपनी न्यू बाइक जो मैंने अपनी सेविंग से खरीदी है तुम्हें दिखाता जाऊँ। यार पिछले 4 महीने से मैं पैसे जमा कर रहा था और कल मैंने खरीदी है ये। यार बंटू, तुम्हारी बाइक तो अच्छी है लेकिन मेरी वाली हैवी बाइक का मुकाबला नहीं कर सकती, उसकी तो बात ही अलग है। माशाल्लाह, मुबारक हो, भाई ने तरक्की कर ली। कब ली बाइक? और बताया भी नहीं, ना दिखाया। कहाँ खड़ी हुई है? नजर नहीं आ रही तुम्हारी हैवी बाइक। सब्र सब्र, एक साथ इतने ज्यादा सवालात कर रहे हो। यहाँ थोड़ी मैं अपनी हैवी बाइक लेके आऊंगा। तुम तो जानते हो भाई को दिखावा करने की आदत नहीं है, और ये भी जानते होगे कि मुझे नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है। यहाँ थोड़ी हैवी बाइक लाऊंगा। इस महंगाई के दौर में मैंने खुद की सैलरी से ये सेविंग कर करके ये ली है। मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये भी मुझे दी। चलो अभी तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ, काम पे जाना है। किसी दिन तुम्हारे घर चक्कर लगाऊंगा, तुम्हारी हैवी बाइक भी देख लूंगा और मिलके ना कहीं ड्राइव पे चलेंगे। यार आने से पहले ना बता के आना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तुम तो जॉब करते हो, फिक्स सैलरी है, फिक्स टाइमिंग है, और वीकेंड में तुम फ्री होते हो। मैं बिजनेस करता हूँ, मैं बहुत मसरूफ होता हूँ, और वीकेंड भी तुम्हारी तरह वेला नहीं होता मेरा। बड़ा आया था मुझे जलाने, मैंने इसको जला के भस्म कर दिया। इसलिए तो कहते हैं मिट्ठू से पंगा नॉट चंगा। अब्बा जी, आपको याद है वो मेरा एक दोस्त था बंटू, आया था आज दुकान पे मुझे जलाने के लिए, दिखा रहा था नई बाइक, बड़ी शोखियां मारा था। मैंने भी ऐसा बदला लिया ना, याद रखेगा। बेटा उसकी मेहनत भी तो तुम देखो ना। 20 साल की उम्र में जब वो था ना तो उसने कमाना शुरू किया था, और फिर साथ साथ पढ़ता भी है, साथ साथ कमाता भी है। देखो मेहनत कितनी करता, अपने बाप का बाजू बना हुआ है, तो अल्लाह फिर तरक्की तो देता है ना। और जलने की क्या बात है? बच्चे किसी की खुशी में ना खुश होते हैं, जलते नहीं है। जल को करीब बनावे, हसद न कर, काम कर। अब्बा जी, आपको मेरी फीलिंग्स का कभी अंदाजा नहीं हो सकता। आप ये वाली बात ही छोड़ दें। मेरे पे क़यामत टूटी थी जब मैंने उसे बाइक के साथ देखा था। बस मुझे नहीं पता मुझे बाइक चाहिए, मुझे भी बाइक लेके दें। वैसे भी मैंने उसको कह दिया है कि मेरे पास हैवी बाइक है और मैंने घर पे रखी हुई है वो। लो कर लो बात, ले लो तुम इसकी साइड है। अब कहाँ से ला कर दूं इसको मैं हैवी बाइक? पहले इस हैवी मिट्ठू का खर्चा तो उठा नहीं सकता, हैवी बाइक कहाँ से खरीद कर दूं मैं? हाँ सुने, बच्चा क्या कह रहा है? सिर्फ एक बाइक तो मांग रहा है। कोई बात नहीं, ये पहली दफा तो बच्चे ने फरमाइश किया, अगर आप ले सकते हैं ना तो लेके दे दें उसको। ऐसा है ना बेटा, जवानी तो तुम लोगों को मैंने अपनी दे दी, अब ये बुढ़ापा ही बचा है। इस पे मेहनत तो मैं करने से रहा, मेहनत नहीं मैं कर सकता है। तो ऐसा करो तुम दोनों माँ बेटा जाके ना मुझे नीलाम घर में बेच आओ, है तो उसके बदले में कुछ जो पैसा मिलता है ना तो तुम लोग हैवी बाइक ले लो या जो मर्जी करो। अब्बा जी, अब ऐसी भी बात नहीं है कि नौबत आपको बेचने की आ जाए। वैसे भी आप जैसे एंटीक चीजें नीलाम घर में नहीं बिकती। अम्मा, मेरे शैतानी दिमाग में एक आइडिया है। आप ऐसा करें, मेरी शादी कर दें। वो जो सामने वाली आपा बख्ता नहीं है, उसकी बेटी, उसकी शब्बो, उसके साथ मेरा रिश्ता करा दे। माँ ऐसे मुझे घूरियाँ डालती है, जेज में ना हैवी बाइक लिखवा लेना। आपका भी काम हो जाएगा, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और मेरा भी फायदा हो जाएगा, हैवी बाइक मिल जाएगी। ओह मेरे मिट्ठू, मेरे प्यारे मुन्ना, कैसी बातें करते हो? वो सामने वाली शब्बू, उसकी बात करो। नासा चोरी सी मुझे नहीं अच्छी लगती। मैं तो अपनी चांद जैसी प्यारी सी बहू लाऊंगी, मेरे बड़े बड़े ख्वाब हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह, मेरी आंखें बंद होने से पहले इन माँ बेटे को हिदायत दे दे, वरना ये तो मुझे जहन्नुम भेजने का पूरा पूरा इंतजाम कर रहे हैं। और ये भी मैं बता दूं, आपा बख्ता हो या आपा जुलेखा, कोई भी तुम्हारे नकम्मे बेटे को रिश्ता नहीं देगा। लड़के की जेब देखी जाती है, लड़के की जेब भारी ना हो ना तो रिश्ता क्या, उसे रिक्शा भी नहीं मिलता कहीं। अब्बा जी, आप ना मुझे अंडर एस्टिमेट करें। आपको अपने मिट्टू के हिडन टैलेंट का पता ही नहीं है। मैं एक इशारा करूँ ना, यहाँ लड़कियों की लाइन लग जाएगी। वो जो लड़कियों की लाइन होगी ना, उनके हाथों में जूतियां भी होंगी जो तेरे सर पे बरसेंगी।
मैं तेरी शादी भी करवाऊंगा और बाइक भी लेके दूंगा। पहले मुझे कमा के कुछ ला के दे। कम से कम हैवी बाइक जितने की आती है ना, तू इसका 50% मुझे कमा के ला के दे, बाकी मैं डाल के दूंगा, तुझे लेके दूंगा। अब्बा जी दिस इज नॉट फेयर। पैसे जमा करते करते मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे शौक भी मर जाएंगे। शौक तुम्हारे पुराने हो, नए हो, मरे या जिंदा हो, मैंने अपना फैसला सुना दिया और ये अटल है फैसला मेरा। 5-10 रुपए के प्रॉफिट को रख के ना तो मैं तो कभी भी अमीर नहीं हो सकता, ना ही कभी मैं हैवी बाइक के पैसे जमा कर सकता हूँ। और बंटू तो मुझे जलील करके रख देगा। अगर पैसे ज़्यादा कमाने हैं ना तो प्रॉफिट भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। बस हर फल के ऊपर ना ज़्यादा प्रॉफिट रखूँगा मैं, फिर ही कुछ होगा मेरा, फिर ही मैं पैसे कमा सकता हूँ। अब्बा जी के मुताबिक चल के तो मेरी जवानी को साग लग जाएगा। और फिर अगले दिन से मिट्ठू ने ऐसा ही किया, हर चीज़ की कीमत ट्रिपल कर दी। भाई केले किस तरह देते हो? भाई 350 रुपए किलो दे रहा हूँ। क्या हो गया है आपको, इतने महंगे केले दे रहे हो? सामने वाली रेडी तो 200 रुपए किलो दे रही है केले। मुझे ये बताओ मैंने तुम्हें बुलाया आवाज दे के कि आओ मेरे से केले ले लो। तुमने मुझसे पूछा केले किस तरह, मैंने तुम्हें बता दिया मेरे केले इस तरह। जाओ तुम वो गरीबों वाले केले खाओ। मेरे केले ना इम्पोर्टेड हैं और गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए हैं। जो अमीर होता है ना वो ये केले खाता है। मैंने चाइना से ऑनलाइन मंगवाए हैं। भाई तुम तो नाराज ही हो गए। नाराज नहीं होते मेरा अच्छा भाई, मैं तो हमेशा यहाँ से फल लेके जाता हूँ। तुम्हें मैं कहीं से गरीब नजर आता हूँ? जल्दी से ना मुझे 1 दर्जन केले 350 रुपए दे दो। कोई बात नहीं, वो तुम्हारी दुकान के केले ना मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। जल्दी से मुझे दे दो, शाबाश। आके मैं भी चेक करता हूँ कैसे होते हैं इम्पोर्टेड केले, क्या पता मैं भी अमीर हो जाऊँ ऐसे केले खा के। आजो आजो, शाबाश, अच्छे इम्पोर्टेड फल खा लो, अमीर हो जाओ। बाजी की ना जल्दी से आ जाए, जामुन खा लें। ये देखो भैया, ओ देखो भाई, खा लो जामुन कितने अच्छे आए हैं। जामुन काले काले रा, जामुन खट्टे मीठे खा, जामुन गर्मी दा इलाज, जामुन शुगर दा इलाज। मेरे फल खाता जा, तू भी इम्पोर्टेड होता जा। भाई किस भाव दे रहे हो जामुन, क्या रेट है तुम्हारा? भाई 500 रुपए किलो जामुन है। एक दफा खाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे थाईलैंड में बैठ के तुम कुछ खा रहे हो। भाई इतना महंगा दे रहे हो, जरा बराबर भी शर्म नहीं है तुम्हें? क्या बात है, ओबामा के बाहर से ताड़ के लाए हो इन जामुनों को? क्या हो गया भाई, 500 का है, $500 नहीं का जो तुम ऐसे बिफर गए हो। इतनी टेंशन ना लो, तुम्हारी शक्ल सूरत जिस तरह सीटी वाले गुब्बारे जैसी हुई हुई है ना। अच्छा और महंगा खाओगे तो शक्ल और सूरत पे भी ऐसा ही नजर आएगा। जैसा इंसान खाता है ना वैसे ही उसकी शक्ल पे नजर आता है। कह रहे हो वाकई में महंगा खाऊंगा तो मेरी पर्सनैलिटी पे अच्छा असर होगा, तो दे दो 2 किलो दे दो तुम जामुन। हाँ भाई, मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हारे से झूठ बोलने की। थोड़ी सी देर मेरी दुकान पे खड़े हुए हो तो तुम्हारे ऊपर इतना रूप आ गया और इतनी तुम्हारी स्किन ग्लो कर रही है, तो फिर देखो खा के तुम्हारे ऊपर कितना अच्छा असर आएगा। देख ले अब्बा जी, आज मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है। इतना तो आप पूरे महीने में नहीं कमा सकते थे जो मैंने 2 दिन में आपको प्रॉफिट ला के दिया। अब तो मानते हैं ना मेरी जहानत को आप? बेटा मैं खुश हूँ कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन एक बात समझाना चाहता हूँ, कभी झूठ बोल के कोई चीज़ फरोख्त ना करना। जो गाहक है ना उसका एतबार हमेशा कायम रहे, वही हम जैसे दुकानदारों के लिए अच्छा है। मैंने अपनी सारी जिंदगी में सच बोल के चीज़ें बेची हैं, इसी वजह से तो आज भी लोग मेरी दुकान पर आते हैं। उन्हें पता है कि बाबा कभी गलत चीज़ नहीं देता, ना झूठ बोलता है। झूठ बोल के चीज़ बेचकर थोड़ी देर तो प्रॉफिट कमाया जा सकता है, लेकिन आखिर में उसका नुकसान ही होता है। वैसे भी हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही हुक्म है कि हमें झूठी कस्में भी नहीं उठानी चाहिए और ना झूठ बोल के कोई चीज़ बेचनी चाहिए। अब्बा जी से तो बात करना ही फजूल है, इनको क्या पता हो कैसे कारोबार करना है। भाई आजकल की जनरेशन है, हम तो अपने स्टाइल से काम करेंगे। छोड़ो अब्बा जी को क्या बताऊँ मैं। सिकंदर भाई, बाबा जी की दुकान पे ना अब उनका बेटा बैठता है। बाबा जी अब दुकान पे नहीं आते और चुटकू बता रहा था कि वो लोगों से झूठ बोलता है कि मैं इंपोर्टेड फल बेच रहा हूँ, मेरे फल यहाँ से नहीं आते, बाहर की मंडियों से आते हैं, और लोग बेवकूफ़ बन के इससे फल ले रहे हैं, जबकि वो झूठ बोल रहा है। वो सामने वाली मंडी से लेके आता है जहाँ से हम फल लेके आते हैं।
अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारा कारोबार तो ठप होके रह जाएगा। क्या करना है बताएं। करना क्या है, पहले इसे रंगे हाथों पकड़ो। कल तुम इसकी दुकान पे जाना और जाके कोई खरीदारी करना। अगर खबर सच्ची है तो फिर ऐसी इसकी पटाई लगाएंगे कि खुद भी इम्पोर्टेड लंडा लगेगा। अगले दिन जब मिट्ठू अपनी दुकान पे खड़ा होता है तो सिकंदर का बंदा वहाँ आता है। तरबूज किस तरह दे रहे हो? तरबूज का क्या भाव है? भैया तरबूज 200 रुपए किलो है। इतना महंगा तरबूज? 10 रुपए होता है या 20 रुपए हो गया? चलो 30 ले लो। तुम तो डायरेक्ट 200 रुपए पहुंच गए हो। भैया टेंशन ना लो, लोकल नहीं है ना, लोकल नहीं है, तुम्हारे इलाके के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं जहाँ से तुम आए हो। एक दफा खाओगे तो ताजा हो जाओगे, पता चल जाएगा कहाँ का खाया था तरबूज। कंदर भाई बात बिल्कुल सच्ची है। कल मैं तरबूज 200 रुपए किलो इसके पास से लेके आया हूँ। अब इस मिट्ठू का क्या करना है बताएं। करना क्या है, इम्पोर्टेड ट्रेनिंग देनी है इसको। बहुत शौक है ना बच्चे को इम्पोर्टेड चीजें बेचने का, फिर कोई क्लासे तो होनी चाहिए ना। अरे सिकंदर भाई आप क्यों आए? आपने क्यों जहमत की? मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। सुना है बाबा जी की जगह तुम काम कर रहे हो, बस तुम्हें कुछ असूल सिखाने थे कारोबार करने के। जरा साइड पे चलो, कुछ समझाना है तुम्हें मैंने। बेटा मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि झूठ बोल के कोई काम ना करना। तुमने कम अरसे में ज्यादा पैसा कमाने के चक्रों में अपनी हड्डियां पसलियां तड़वा ली हैं। तुम्हारे झूठ का लेवल भी तो इतना बड़ा था तो सजाएं भी तो फिर बड़ी मिलनी थी। हाय अब्बा जी, मैं मर गया। आइंदा मेरे अब्बा जी की भी तौबा, मैं कभी झूठ ना बोलूं। बहुत ईमानदारी के साथ अब्बा जी काम करूंगा, बस मुझे बचा लें। हाय अल्लाह, मेरे बच्चे का क्या हशर कर दिया। मेरे जिगर के टोटे, मेरे लाल। क्या कहता है मेरा बच्चा किसी को? मेहनत मजदूरी कर रहा था, इन जालिमों को हजम नहीं हुआ, नजर लगा दी मेरे बच्चे को। मिट्ठू के जख्म तो आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो गए और वो काम पे भी जाना शुरू हो गया। लेकिन ये जख्म निशानात ऐसे छोड़ के गए थे जिनको देखकर मिट्ठू कभी गलत सोचता भी तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। बेटा 2 पेटियां सिंदरी आम कर दो। कर दी अम्मा जी। बेटा 12 दर्जन केले कर दो। अच्छा अम्मा जी कर दी। बेटा 15 किलो सेब कर दो। अच्छा जी अम्मा जी कर दी। 10 किलो अंगूर कर दो। अच्छा अम्मा जी कर दी। लाल लाल मीठे मीठे 10 तरबूज कर दो। अम्मा जी कर दिए। बेटा 2 पेटियां आड़ू की भी कर दो। कर दी अम्मा जी। बेटा ये सारी चीजें जो मैंने तुम्हें बताई है ना, इनका बिल बना के मुझे बताओ। अम्मा जी टोटल मैंने आपका कर दिया 20,000 आपका बिल बना है। ये बताएं कि सामान रखवाना किस पे है? ना कोई गाड़ी नजर आ रही है। आपने कोई क्रीम करवानी है तो करवा ले, मैं सामान उस पे लोड करवा देता हूँ। बेटे जी आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो सिर्फ घर बैठे बोर हो रही थी तो दिमाग में ख्याल आया कि अगले महीने कोई ख़त्म दिला लेते हैं, तो अगर मैं इतना फल मंगवाऊँ तो कितना खर्चा आएगा। तो यही दिमाग में आया कि पापा जी की दुकान पे चलते हैं। तो पापा जी तो नज़र नहीं आए, तुम नज़र आए तो फिर मैंने कहा तुम्हारे से करवा लेते हैं साहब। और तुम भी बहुत अच्छे बच्चे हो, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज। बेचारा मिट्ठू दुकानदार तो किसी मजबूरी के तहत ठीक हो ही गया, लेकिन कस्टमर को कौन समझाए। ये कहानियाँ तो इसी तरह चलती रहेंगी। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो like, comment and subscribe.